देखो यार, मेरे पास एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, इन तीनों का। बहुत आसान है। अच्छा, फाइंड द पीरियड की बात अभी छोड़ो, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यार पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे पता है कि अंदर की चीज़ अगर पॉजिटिव हुई, क्या हुई, अंदर की चीज़ अगर पॉजिटिव हुई तो सिग्नम की वैल्यू 1 आएगी। अंदर की चीज़ अगर ज़ीरो हुई तो सिग्नम 0 आएगा, और अंदर की चीज़ अगर नेगेटिव हुई तो सिग्नम की वैल्यू -1 आएगी। एक बार मैं चेक करूं कि x² - 5x + 6 पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, तो आई विल फाइंड यूजिंग वेवी कर्व की -∞ to -2। सो -∞ to टू यूनियन 3 to ∞। अच्छा, ज़ीरो कहाँ कहाँ पर है, तो 2, 3 पर ज़ीरो है। एंड पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, सॉरी नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, तो 2 से 3 के बीच में। तो अब कर्व कैसा बनेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि सिग्नम x का कर्व बनाएंगे तो -∞ से 2 यूनियन 3 to ∞, सिग्नम की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। टू पर वैल्यू क्या आ रही है, 2 पर तो खैर वैल्यू 0 आ रही है, 3 पर भी वैल्यू 0 आ रही है। तो इसे यहाँ पर बोल्ड से कर दिया और यहाँ पर ओपन दे दिया एंटर। अब ग्राफ बनाना है, तो जितने हैं ना -∞ तक, -∞ से 2 यूनियन 3 to ∞, है ना। तो इस सब में तो वैल्यू 1 नहीं आने वाली है सिग्नम की, सिग्नम x की वैल्यू, है ना। अच्छा, जैसे ड्रॉ ग्राफ होता है ना, तो हमेशा y वर्सेस x ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, कन्वेंशन ही यही है। अब देखो 2 से 3 में तो वैल्यू, जैसे ये अंदर वाली चीज़ नेगेटिव है, तो सिग्नम जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, ठीक है भाई, और 0 ही है। तो दिस इज़ द ग्राफ, यानी कि ये हो गया, है ना, इधर की तरफ इधर की तरफ ये वाला हो गया, है ना। और 2 और 3 पर तो सिग्नम ऑफ दैट 0 ही आ रहा है। तो मुझे लगता है ग्राफ बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट ग्राफ जो मैं ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ। तो एज आई नो कि e की पावर -x है, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना भाई, 2 की पावर x, 3 की पावर कुछ भी कर लो, है ना। तो चाहे मैं x कुछ भी रखूँ, e की पावर x तो पॉजिटिव ही आएगा, और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू 1। तो इट डजेंट मैटर x क्या है, ये सिग्नम की वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी। ओके, तो दिस इज़ द ग्राफ। आओ पहले पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो भाई मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि किसी भी ग्राफ का अगर मैं एक पार्ट उठा के उसको बार बार रिपीट करा सकूँ तो वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन में एक बात नोट करो कि मान लो x ना -∞ से ∞, मतलब डिपेंड, मतलब जैसे मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल में पीरियोडिक है, -∞ to ∞ जाना चाहिए। अच्छा खैर वो सब छोड़ो, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये सब हटाता हूँ, और ये बात प्रूव करने के लिए मैं इसको ना, भाई sin x का पीरियड होता है 2π। ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको उठाकर यहाँ पे लगा सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे स्टैम्प मार रहा हूँ, है ना, ठप्पा लगा रहा हूँ, नहीं।
यही चीज़ अपन इधर भी रिपीट कर सकते हैं। और ले लो, है ना। पीरियड 2 पाई का मतलब कि मान लो x इक्वल टू एल्फ़ा से x इक्वल टू एल्फ़ा प्लस 2 पाई में जो भी ग्राफ बन रहा है ना, उस ग्राफ को उठा के आगे वही स्टैम्प मारते जाओ तो पूरा का पूरा फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा तुम्हारा। इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, सिर्फ इतना सेक्शन से काम नहीं चल रहा है ना, हमें तो पूरा का ये सेक्शन चाहिए। अच्छा, जो सबसे छोटा इंटरवल उठाना पड़ता है, जैसे यहाँ 0 से 2 पाई चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड क्या हुआ? सबसे छोटा पीरियड, है ना। मेरा मतलब है कि अगर मैं ये पूरा सेक्शन भी उठा लूँ ना ग्राफ का, और उसे भी रिपीट कराता जाऊँ, स्टैम्प मारता जाऊँ आगे, तो भी पूरा का पूरा फंक्शन बन जाएगा। पर द स्मॉलेस्ट पीरियड इज़ कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड वी कैन से। अच्छा, ऑल्सो पीरियड को हम नेगेटिव नहीं बोलते हैं, मतलब जस्ट अ कन्वेंशन। छोटा सा एग्जांपल देख लिया, 10x का पीरियड बताओ, तो बताओ क्या पीरियड होगा? आंसर मैं लिखता हूँ पाई। फंडामेंटल पीरियड पाई होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो ये मैं हटा भी देता हूँ, तो इतने दूर के ग्राफ को मैं रिपीट करा सकता हूँ, है ना। पूरा फंक्शन बन जाएगा। तो मतलब जैसे एग्जांपल ही लिया कि -π/2 से π/2 तक का ग्राफ, यानी कि जो इंटरवल हो गया वो तो पाई का हो गया ना। तुम चाहो तो ग्राफ को कुछ भी ले सकते हो, x0 से x0 प्लस पाई में, इट डजेंट मैटर। ज़रूरी नहीं कि -π/2 से π/2 का ही उठाओ, कहीं से भी पाई इंटरवल का उठाओगे, मिनिमम पाई इंटरवल का, तो तुम्हारा आ जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन। ये देखो, ये रहा ग्राफ सिग्नम साइन एक्स का। अरे यार क्या हो रहा है? हाँ, अच्छा, ये साइन एक्स का ग्राफ मत अभी देखना यार, जो हरे से बनाया है वो से मुझे पता है। ये पोर्शन ऑफ ग्राफ उठाकर अगर मैं रिपीट कराऊँ, है ना, तो पूरा का पूरा सिग्नम साइन एक्स का फंक्शन बन जाएगा। ये जो साइन एक्स का ग्राफ बनाया ना, ये बस समझाने के लिए बनाया, उस पर गौर मत करना। बस ये हरे वाला ग्राफ देखो, तो इसका पीरियड आ गया 2 पाई, है ना। पर मैं बिना ग्राफ बनाए भी इसका पीरियड निकाल सकता था। अच्छा, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1 है, ठीक है। मैं लेफ़्ट हैंड से लिख रहा हूँ इसलिए दिक्कत है। 1 है ये वैल्यू, ये वैल्यू -1। बिना बनाए कैसे मैं पीरियड निकाल सकता हूँ? ऑब्वियस ही बात है, मुझे दिमाग में आता है कि भाई 0 to पाई में तो साइन पॉजिटिव है, और पाई से 2 पाई में नेगेटिव है। फिर 2 पाई से 3 पाई में पॉजिटिव है, 3 पाई से 4 पाई में नेगेटिव है। यानी कि 0 से 2 पाई के बाद वापस वही चीज़ रिपीट हो रही है ना। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो रिपीटिशन आया वो 0 से 2 पाई में आ गया, तो 2 पाई हो गया पीरियड।